सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। सो वी हैव स्टार्टेड ग्रुप्स एंड रिंग्स और उसमें हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.2। वहाँ पर हमने 1.2 का बेसिक और एग्जांपल्स 2 तक कवर कर लिए थे, जो कि हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ टुडे लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्या एग्जाम्पल है मेरे पास? हमें प्रूव करना है कि जो जी है वो एक अबिलियन ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है? पहले हम मान लेंगे कि जो जी है वो मेरे पास अबिलियन ग्रुप है और हम प्रूव करेंगे ये कंडीशन। देन हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम पे इसको हम लेंगे कि दिस इज गिवन और हम प्रूव करेंगे कि ये मेरे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप। सो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो पहले मैंने मान लिया कि जो जी है वो मेरे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप। अगर वो अबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी उससे बिलोंग करते हैं, सो फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी की वो होल्ड करेगी। ए बी होगा इक्वल बी ए के, तो इसको मान लेते हैं 1। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा इसके। तो हम क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम प्रूव करेंगे इसके। तो ए बी स्क्वेयर, कंसीडर ए बी स्क्वेयर, जो कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने प्रूव करना है। सो ए बी स्क्वेयर कैन बी रिटन एज ए बी इंटू ए बी। सिंस जो मेरे पास जी है वो ग्रुप है, दैट इज वाई हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, ए टाइम्स बी ए इंटू बी। ये कैसे आया है? बाय एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ए टाइम्स, अब जो बी ए है वो इक्वल है ए बी के बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय 1। अब अगेन जो जी है वो ग्रुप है, तो दिस कैन ऑल्सो बी वंस अगेन रिटन एज ए टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स बी। कैसे? अगेन हमने यूज़ किया है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिविटी। तो क्या बन गया, ए इंटू ए स्क्वायर, और बी इंटू बी क्या बन गया, बी स्क्वायर। तो हमने लिया था जी एक अबिलियन ग्रुप और हमने प्रूव कर दिया है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक पार्ट तो हमारे पास हो चुके ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स में हम इसको लेंगे और इससे हम प्रूव करेंगे कि जी मेरे पास क्या है, अबिलियन। तो अब हमने मान लिया कि जो मेरे पास ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। हमें प्रूव करना है कि जो जी है वो अबिलियन है। अबिलियन का मतलब क्या होता है कि हमें से यहाँ पर शो करनी पड़ेगी कि ए बी इक्वल होगा बी ए के, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करेगी। तो बस इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे कि ए बी इक्वल होगा बी ए के। तो देखिए कैसे करते हैं। ए बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए बी इंटू ए बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और बी इंटू बी। अब जो मेरे पास जी है वो ग्रुप है। पहली बात, जी तो मुझे पता है ग्रुप है, सिर्फ हमने ये प्रूव करना है कि जो जी है वो एक अबिलियन ग्रुप है, यानी कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो क्या बनेगा, ए टाइम्स बी ए इंटू बी। यहाँ क्या बनेगा, ए टाइम्स ए बी इंटू बी। अब सिंस जो जी है वो ग्रुप है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा ए इनवर्स और बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा बी इनवर्स, क्योंकि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं ग्रुप से तो उसका इनवर्स भी वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो इट मीन्स फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स कोमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। हम आगे करेंगे मल्टीप्लाई ए इनवर्स से और लास्ट में हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, बी इनवर्स से। तो क्या बनेगा, देखें, ए इनवर्स ए बी अंदर और बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए टाइम्स ए बी एंड यहाँ पर आएगा बी और क्या आएगा बाहर, बी इनवर्स। अगेन हम ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए, दिस इज बी ए एंड दिस इज बी इंटू बी इनवर्स। यहाँ क्या बन गया, ए इनवर्स इंटू ए, दिस इज ए बी और ये क्या बन गया, बी इंटू बी इनवर्स। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा,
ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी दैट इज ई, यहाँ क्या है बी है, बी इंटू बी इनवर्स क्या बनेगा अगेन आइडेंटिटी, इट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा अगेन आइडेंटिटी, ए बी ऐसे कैसे, और बी इंटू बी इनवर्स क्या बनेगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी अगेन सेम एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी क्या करती है सेम एलिमेंट ही देते हैं हमें। सो बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी अगेन सेम एलिमेंट। हमने ली थी ये स्टेटमेंट, इससे हमने प्रूव कर दिया ये। सो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि जी इज एन अबिलियन ग्रुप। जी मुझे यहाँ पर ग्रुप गिवन था, बस हमने प्रूव करना था कि जो जी है वो एक अबिलियन ग्रुप है, यानी कि ग्रुप की उसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रखी है, बस हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को शो करना था जो कि क्या थी बी ए इज इक्वल्स टू ए बी। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को ही प्रूव किया है, बाकी चार प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही सेटिस्फाई हो रखी है, क्योंकि उसी के कारण जी जो है वो ग्रुप है। सो नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 4 आपके लिए है, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और वहाँ पर सिर्फ आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है। सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 5, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली हर साल आता है क्वेश्चन। अगर एक ग्रुप जी जिसके पास सिर्फ 4 एलिमेंट हो, तो हमें शो करना है कि वो क्या होगा अबिलियन, यानी कि ऐसा कोई भी ग्रुप हो जिसके अंदर 4 एलिमेंट हो तो वो क्या होगा अबिलियन। तो लेट अस सी इसको हम कैसे करते हैं। हमें दिया गया है कि जो जी है वो ग्रुप है एंड इट इज़ हैविंग 4 एलिमेंट्स, तो हमें जी के अंदर ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी थी ग्रुप की, फर्स्ट इज क्लोजर, सेकेंड इज एसोसिएटिव, थर्ड इज आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज इनवर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 एलिमेंट की, तो 4 एलिमेंट में से एक एलिमेंट तो होगा आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी तो ग्रुप के लिए होनी ही चाहिए। अब आते हैं बात 3 एलिमेंट की, तो लेट अस सपोज 3 एलिमेंट क्या है ए बी और सी। तो ये सेट बनेगा जिसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, और हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है एक अबिलियन ग्रुप। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कब होगा, जब उसके अंदर आइडेंटिटी और बाकी जो 3 प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई होंगी। और यहाँ पर जो ई है वो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ऑल्सो हमें पता है कि जो ई का इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा ई के। अब थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर ए जो मेरे पास है वो अगर इन्वर्स हो बी का, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी की जो आएगी वैल्यू, ए बी इक्वल होगा आइडेंटिटी के, इट इज़ इक्वल्स टू बी ए। तो सी फिर कहाँ जाएगा, या फिर अगर बी जो है वो इन्वर्स होगा सी का, तो वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू सी बी। तो बी का इन्वर्स क्या सी का इन्वर्स क्या बी, और ई का मेरे पास इन्वर्स क्या है ई। तो ए का इन्वर्स क्या होगा वी डोंट नो। अगर सी इन्वर्स हो ए का, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो सी ए है वो इक्वल होगा ई के, वो इक्वल होगा ए सी के। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो सी है वो इन्वर्स है ए का, और ए है इन्वर्स सी का, और ई का मेरे पास इन्वर्स है ई। तो फिर बी कहाँ गया, बी का इन्वर्स कहाँ गया। तो यहाँ से हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ई का तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पर अगर इसका मान लो कि ये इन्वर्स है या इसका मान लो ये इन्वर्स है, तो एक एलिमेंट छूटता है, यानी कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो खुद का इन्वर्स होगा, क्योंकि अगर वो एलिमेंट खुद का इन्वर्स होगा तभी जाकर कोई दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे का इन्वर्स बन पाएगा, क्योंकि तभी जाके जो प्रॉपर्टी है ग्रुप की वो सेटिस्फाई हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो खुद का इन्वर्स होगा। तो हमने क्या लिखा है कि यहाँ पर एक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी के अंदर जो कि खुद का इन्वर्स होगा। अगर वो इन्वर्स नहीं होगा खुद का, तो जो जी है वो कभी भी ग्रुप नहीं बन पाएगा, क्योंकि ग्रुप की वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। अगर एक भी प्रॉपर्टी वायलेट हुई या अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो जी जो है वो कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता। और हमें क्या रखा है कि हमें ऐसा ही कोई ग्रुप लेकर चलना है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हो और वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर किसी एक एलिमेंट को खुद का इन्वर्स होना पड़ेगा, अदरवाइज जी जो है वो ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो हमने कह दिया कि यहाँ पर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो खुद का इन्वर्स होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ए इन्वर्स है वो खुद के इक्वल है। तो अब ई जो है वो खुद का इन्वर्स है और ए भी है खुद का इन्वर्स। तो अब हमारे पास यहाँ बनेंगे 2 केस। क्या, अगर बी हो सी का इन्वर्स और सी हो बी का इन्वर्स, या तो बी जो है वो खुद का इन्वर्स होगा और सी जो है वो खुद का इन्वर्स होगा। तो इन दोनों केस को हमें स्टडी करना पड़ेगा।
तो फर्स्ट केस हमने मान लिया कि जो बी है वो खुद का इन्वर्स है, यानी कि बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी, और जो सी है वो खुद का इन्वर्स है, यानी कि सी इन्वर्स इज इक्वल टू सी। और पहले दो एलिमेंट यानी कि ई जो है वो खुद का इन्वर्स है और ए बी जो है वो खुद का इन्वर्स है, तो चारों एलिमेंट खुद के ही इन्वर्स है। और हमने शुरू में क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें क्या था, अगर हर एलिमेंट ग्रुप का वो खुद का इन्वर्स हो तो दैट ग्रुप इज नोन एज अबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैज़ इट्स ओन इनवर्स, क्योंकि जी के अंदर है 4 एलिमेंट और चारों एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट खुद है। जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। तो इस प्रॉपर्टी को आप दिमाग में डाल लीजिए कि अगर जी के अंदर मान लीजिए 5 एलिमेंट है, 6 है, जितने मर्जी है, अगर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स हो तो इन दैट केस वो ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएगा अबिलियन ग्रुप। तो ये तो हो गया केस 1 डिस्कस। अब हम करेंगे केस 2 डिस्कस, जहाँ पर बी इनवर्स इक्वल हो सी के और सी इनवर्स इक्वल हो बी के। सेकंड केस हमने लिया है कि जो बी इनवर्स है वो इक्वल है सी के और जो सी इनवर्स है वो इक्वल है बी के। अब जब बी इनवर्स इक्वल है सी के तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बी सी की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या देगा मुझे, आइडेंटिटी, एंड दिस इज इक्वल्स टू सी इंटू बी। तो अगर बी का इनवर्स है सी और सी का इनवर्स है बी तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आएगा कि बी सी का अगर आप करें प्रोडक्ट या आप करें सी बी का प्रोडक्ट तो मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी। तो इसको मैं नाम दे दिया 1। तो सिंस हमें पता है कि जो ए और बी है, सिंस हमें पता है कि जो ए और बी है वो बिलोंग करते हैं जी से, जहाँ पर जी क्या है, ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ए बी बिलोंग करता है जी से तो ए स्टार बी वो भी बिलोंग करेगा जी से। यहाँ पर स्टार क्या मेरे पास, मल्टीप्लाई का सिंबल। सो ए बी भी क्या करेगा, ग्रुप से बिलोंग। बट जी में मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, जी में मेरे पास है सिर्फ 4 एलिमेंट, ई ए बी और सी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास ए बी आया है वो इन चारों में से किसी एक के बराबर होएगा। तो ए बी किसके इक्वल होगा, या तो इक्वल होगा ई के, या वो इक्वल होगा ए के, या बी के, या सी के। तो इन चारों को हम लेकर चलेंगे, देन वी विल डिसाइड कि किसके लिए जो टर्म है ए बी वो करेगी सेटिस्फाई। तो हमने क्या लिखा कि ए बी जो है वो या तो इक्वल होगा ए के, या बी के, या सी के, या ई के। तो पहले मानते हैं कि अगर ए बी जो है वो इक्वल होगा ई के। अब ए बी इक्वल है ई के, इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स बराबर है बी के या फिर बी इनवर्स बराबर है ए के। तो दिस इम्प्लाइज हम कहते हैं कि ए इनवर्स बराबर है बी के। बट क्या ट्रू है, नहीं, क्योंकि हमने क्या माना था कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो खुद का इन्वर्स होगा, और हमने माना था कि ए इनवर्स जो है वो खुद का इन्वर्स है, यानी कि ए इनवर्स बराबर ए। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, दैट मीन्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट ट्रू या पॉसिबल। ऐसा क्यों है, बिकॉज ए इनवर्स जो है वो खुद का इन्वर्स है। तो इसका मतलब कि ए बी ई के इक्वल नहीं होगा। सेकंड हमारे पास मान लेते हैं हम केस कि अगर ए बी इक्वल हो ए के। अब ए बी इक्वल टू ए कब आएगा, इसका मतलब क्या है कि ए बी इक्वल आया ए के, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर बी है वो क्या है, आइडेंटिटी। क्योंकि अगर किसी एलिमेंट ए की आप करते हैं मल्टीप्लाई किसी दूसरे एलिमेंट बी से, तो अगर वो देता है सेम एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो बी है यहाँ पर वो है आइडेंटिटी। दिस मीन्स कि यहाँ पर जो बी है वो है आइडेंटिटी। बट अगर बी होता आइडेंटिटी तो बी इंटू सी मुझे क्या देता, सी देता, क्योंकि अगर होता है आइडेंटिटी तो इसकी अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई किसी दूसरे एलिमेंट से तो मुझे सेम एलिमेंट मिलता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी होता है इक्वल सी के तो 1 जो है मेरे पास वो पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। ऐसा क्यों है, बिकॉज जो बी इनवर्स है वो इक्वल है सी के। नेक्स्ट हम लेते हैं कि अगर ए बी इक्वल हो जाए बी के, तो इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल है बी के, इसका मतलब कि हमने कोई एलिमेंट लिया बी सेट से और उसके हमने करी किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई तो हमें मिलता है सेम एलिमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर ए जो है वो है आइडेंटिटी। बट ये भी मेरे पास ट्रू नहीं है, सो विच इज़ नॉट ट्रू, सो विच इज़ नॉट ट्रू। तो अगर इन तीनों को रखूँ मैं ध्यान में तो ए बी ना तो इक्वल होगा ए के, ना बी के, ना ही ई के, तो किसके इक्वल होगा, सी के। तो दिस इम्प्लाइज ए बी जो है वो इक्वल होगा सी के। अगर ए बी इक्वल है सी के तो दिस इम्प्लाइज जो बी ए है वो भी इक्वल होगा सी के। तो दैट मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या आ चुका है कि ए बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी ए, इसको मैं नाम दे देता 2। सिंस जो मेरे पास ए बी है वो इक्वल है सी के, तो अगर मैं यहाँ पर करूँ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी, तो यहाँ पर इसको मैं करूँ अगर पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी तो क्या बनेगा, ए बी इंटू सी
इज इक्वल टू सी इंटू सी। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि जो भी टर्म है उसके राइट में, और प्री का मतलब क्या है कि उससे पहले। तो यहाँ पर हमने लिखा है पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी। तो क्या बनेगा, तो जो मेरे पास जी है वो क्या है, ग्रुप। तो इट मीन्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू सी इंटू सी, क्या बनेगा, सी का स्क्वायर। अब देखिए जो मेरे पास बी इनवर्स था वो इक्वल था सी के, और जो सी इनवर्स था वो इक्वल था बी के। तो मेरे पास क्या आता है, बी सी इज इक्वल्स टू ई। तो इसको अगर मैं यूज़ करूँ वन को यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ए टाइम्स बी सी की वैल्यू कितनी है, ई। तो इक्वल आ गया सी स्क्वायर के। तो क्या बन गई मेरे पास, ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, क्योंकि ई क्या है, आइडेंटिटी। और अगर मैं करूँ आइडेंटिटी को ऑपरेट सेम एलिमेंट के साथ तो मुझे सेम एलिमेंट मिलेगा। सो ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जैसे मेरे पास ए इक्वल आया है सी स्क्वायर के, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल्सो, वी कैन प्रूव कि जो मेरे पास ए है वो इक्वल आएगा बी स्क्वायर के, या फिर आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर होगा इक्वल ए के। तो यहाँ पर हमने सारा काम कर लिया है। अब हम बनाएंगे कॉम्पोजिशन टेबल। तो देखिए जो भी हमने अब तक किया है इस क्वेश्चन में, उसको मैंने यहाँ पर सम अप करके लिख दिया था। हमने पहले माना था कि ए इनवर्स मेरे पास इक्वल है ए के। तो अगर इसको मैं करूँ मल्टीप्लाई ए से बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। ए इनवर्स ए क्या बनेगा, आइडेंटिटी, यानी कि इक्वल होगा ए स्क्वायर के। और हमने पीछे क्या प्रूव किया था कि बी ए इक्वल होगा ए बी के इक्वल टू सी। हमने पीछे एक और चीज़ प्रूव करी थी कि सी ए इक्वल होगा ए सी के इक्वल टू बी। और मेरे पास केस सेकंड था कि अगर बी इनवर्स इक्वल है सी के और सी इनवर्स इक्वल है बी के, सी बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ई। और हमने एक और चीज़ क्या प्रूव करी थी कि बी स्क्वायर इक्वल है ए के, जो कि यहाँ पर हो रखा है। और हमने क्या प्रूव किया था कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्यों लिखी हैं, क्योंकि इसकी हम हेल्प लेंगे अपनी टेबल को फॉर्म करने में। सो लेट अस मेक द कॉम्पोजिशन टेबल। सो कॉम्पोजिशन टेबल में बस क्या बनेगी, कॉम्पोजिशन टेबल। पहले हम क्या करते हैं, पहले आप ड्रॉ कीजिए एक टेबल। यहाँ पर आप लिखिए चारों एलिमेंट सेट के, ई ए बी और सी, ई ए बी और सी। यहाँ पर हम लाएंगे वो ऑपरेशन जो हमारे पास दिया हुआ है। तो वो क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई। इसको हम शो करेंगे डॉट से। सो फर्स्ट मेरे पास है ई मल्टीप्लाई ई, यानी कि आइडेंटिटी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। तो मुझे क्या देगी, अगेन आइडेंटिटी। ई इंटू ए, एलिमेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से, तो क्या देगी वो, अगेन सेम एलिमेंट। बी इंटू ई, सेम एलिमेंट अगेन बी। सी इंटू ई, सी। अब देखिए ए इंटू ई क्या देगी, अगेन सेम एलिमेंट। ए इंटू ए क्या देगा, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है यहाँ पर, ई के। ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या देगा, देखिए मेरे पास ए बी कहाँ है, ए बी मेरे पास इक्वल है सी के। ए इंटू सी, ए इंटू सी कहाँ गया मेरे पास, ये इक्वल है बी के। बी इंटू ई, बी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से, तो क्या देगी, सेम एलिमेंट यानी कि बी। बी इंटू ए, बी इंटू ए कहाँ गया, सी। बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर मेरे पास इक्वल है ए के। बी इंटू सी क्या देगी, बी इंटू सी ई। नेक्स्ट सी इंटू ई, सी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से, तो क्या देगी, सेम एलिमेंट यानी कि सी। सी इंटू ए, सी इंटू ए इक्वल टू बी। सी इंटू बी क्या देगी, सी इंटू बी आइडेंटिटी। एंड लास्ट वन इज सी इंटू सी, इट इज़ सी स्क्वायर यानी कि इक्वल टू ए। तो इन सब का हमने यूज़ किया है अपने टेबल बनाने में। हमें प्रूव करना था कि जी मेरे पास है अबिलियन ग्रुप। अब उसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर टेबल क्यों ड्रॉ किया है, अब आप समझेंगे इसका मेन कारण। क्योंकि हमें प्रूव करनी होती है कॉम्पिटिटिविटी, और अब हम चेक करेंगे कि ये कैसे कॉम्पिटिटिव है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझेंगे कि अगर मुझे चेक करनी हो कॉम्पिटिटिविटी तो कैसे चेक करूँगा। पहले आप इसको देखिए अलोंग रो वाइज। तो ई ए बी सी, देन मेरे पास है ए ई सी बी। तो पहली रो के अलोंग क्या बन रही है, सीरीज ए ई बी सी। सेकेंड रो के अलोंग क्या बन रही है, ए ई सी बी। थर्ड के अलोंग क्या बन रही है, बी सी ए ई। और फोर्थ के अलोंग क्या बन रही है, सी बी ई ए, सी बी ई ए। अब आप चेक कीजिए कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज देखिए क्या बनती है, ई ए बी सी, ई ए बी सी। ये रो के वाइज भी बन रही है और कॉलम वाइज भी बन रही है। अब आप चेक कीजिए अगेन कॉलम वाइज, तो क्या बनेगी, ए ई सी बी, ए ई सी बी। अब आप चेक कीजिए अगेन कॉलम वाइज, तो बी सी ए ई, बी सी ए ई। एंड नेक्स्ट मेरे पास है सी बी ई ए,
CBEA। तो आप कुछ देख पा रहे हैं, यानी कि जो मेरे पास एलिमेंट्स है रो वाइज वही सेम एलिमेंट मेरे पास हो रहा है रिपीट कॉलम वाइज। ये पैटर्न चारों में फॉलो हो रहा है। तो अगर जहाँ पर ऐसा पैटर्न फॉलो हो कि रो वाइज भी सेम एलिमेंट फॉलो हो रहे हो सेम ऑर्डर में और कॉलम वाइज भी सेम एलिमेंट फॉलो हो रहे हो सेम ऑर्डर में, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी की वो होल्ड करती है। और ग्रुप को प्रूव करने के लिए अबिलियन ग्रुप तो हमें शो करना पड़ेगा कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और इसके थ्रू ही इसको हम प्रूव कर पाते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो अब हम क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल वी कैन सी दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि टेबल से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम आर सेम। जो हमने यहाँ लिखा कि जो मेरे पास सीरीज फॉलो हो रही है रो में वही फॉलो हो रही है कॉलम में, यानी कि EABC अगर रो 1 में है तो EABC कॉलम 1 में भी है। तो सेम सीरीज जो है वो रो में भी फॉलो हो रही है और कॉलम में भी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्पोजिशन है जी में वो क्या है कॉम्यूटेटिव। और इसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो जी है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इज एन अबिलियन ग्रुप। तो एग्जाम्पल 6 आप करें खुद से, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पक्का आती ही आती है। और जो क्वेश्चन आपके छोड़े गए हैं एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 6 उसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और अगर आज के क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल 5 में अगर आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।